राहुल बनाम राजनाथ और राजनीति का आर फैक्टर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आज बैठक ले रहे हैं, उस पर यह चर्चा इस वक्त हो रही है। शशि शेखर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित अवस्थी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। शशि जी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूंगा, सकारात्मक राजनीति, क्या मायने समझे इसके? बहुत साफ है। प्रॉब्लम यह हो रही है कि पिछले कुछ महीनों से देश में जिस तरीके की चर्चा चल रही है, बल्कि जब से अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तब से, तो कांग्रेस को यह लगता है कि अब उनका समय है जब वो अपनी चीजों का प्रचार करें। थोड़ी देर पहले सुमित बता रहे थे, फूड सिक्योरिटी बिल को वो पेश करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को पेश करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो भारत जो युवाओं का देश है, संसार में सबसे ज्यादा काम करने वाले नौजवान हमारे पास है, संसार का सबसे बड़ा उपभोक्ता हमारे पास है, इस कहानी को वो एक बार फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये तब हो सकता है जब वो इस मैसेज को लगातार दोहराएं, ताकि जो राज्यों में उनके जो आधार छींच गया है और जो उनके जो कार्यकर्ता हताश हो गए हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह के प्रदेशों में तो 20 साल से कार्यकर्ताओं की भर्ती नहीं हुई है। तो जहां सबसे ज्यादा वोट है, वहां के कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ने के लिए आज वो किसी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। बिल्कुल, तो और इसीलिए बात ही करना चाहेंगे जी। और इसीलिए सुमित, जब दिल्ली गैंगरेप का ही पहला सवाल उन पर दाग दिया गया तो उन्होंने बिल्कुल एक तरह से कन्नी काट ली, कहा कि मैं ऐसे मुद्दों पर नहीं और मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं। बिल्कुल अंजना, मेरे ख्याल से कन्नी काटने के अलावा अगर हम ये कहें कि उन्होंने स्पेसिफिक में नहीं गए, हो सकता है कि वो जस्टिस वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन जो सवाल उनसे पूछा गया दिल्ली गैंगरेप के मामले पे, उन्होंने साफ कहा कि, और ये बात हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले ही उनका जयपुर में भाषण हुआ है जिसकी तमाम जगहों पर चर्चा हुई। उन्होंने बाकायदा महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में बहुत सी चीजें कही हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सिस्टम में नाराजगी है, गुस्सा है, और उन्होंने उसको जायज भी ठहराया। न सिर्फ उन्होंने बल्कि सोनिया गांधी ने भी, हमने वो देखा जयपुर में, सुना दोनों के भाषणों में। तो कुल मिलाकर जो चीज मुझे ऐसा लगता है इस भाषण के बाद, जो वो दिशा देने की बात कर रहे हैं देश की राजनीति को, कि हमको सकारात्मक पहलुओं की तरफ भी देखना होगा। देश में बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं, सकारात्मक राजनीति करने आया हूं। केवल आलोचना करने से या टिप्पणियां करने से या रिएक्शन करने से शायद वो बचना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं इन तमाम चीजों पर राय देने के लिए। जब पार्टी में कोई राय बन जाए किसी भी मुद्दे पर क्या बोलना है, हमने देखा 2 दिन पहले सुशील कुमार शिंदे साहब ने क्या बयान दिया और किस तरीके से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग बयान आए, और पार्टी एक साथ खड़ी नहीं दिखाई दी इस पूरे मामले में। तो चीजें खराब ना हो, फैले ना, उसमें अगर एहतियात बरत कर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस पर मैं स्पेसिफिकली जवाब नहीं दूंगा, तो मेरे ख्याल से चीजें ठीक हो सकती है।